आइए दोस्तों, आज हम आपको इस लूबी MDH 221 के एक एक पॉइंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि कितने नंबर का इसमें वायर लगता है, इसके कॉइल की लेंथ क्या होती है और इसमें डबल वायर से देखिए आप रिवाइंडिंग की गई है तो किस प्रकार इसकी वाइंडिंग की जाती है, इसके कनेक्शन कैसे निकाले जाएंगे, हम आपको सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पूरी बात इसकी समझ में आ जाएगी। रिवाइंड संबंधी कोई क्वेश्चन बचता है यदि आपसे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि ये हमारे पास मोटर है और इसका पंप यहां पर दिखा दीजिए। ये इसका पंप यहां हमने रख दिया है, देखिए इसको खोल दिया है। अब इसके बाद क्या करना है कि इसकी रिवाइंडिंग संबंधी इंफॉर्मेशन हम आपको पूरा देंगे। अब आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि देखिए दो कॉइल की सेट आपकी रनिंग की होती है और दो स्टार्टिंग की होती है। अब इस सेट की लंबाई क्या है और टर्न क्या है हम आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले आप हमारे यहाँ बोर्ड पे आ जाइए, दिखाते हैं हम आपको। ये कॉइल आपकी रनिंग की वाइंडिंग है जो 1 से 6 और 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 रिवाइंड की गई है, यहां आप देख रहे हैं। और इसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग की यदि हम बात करें तो यहां स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसकी भी वाइंडिंग 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 रिवाइंडिंग की गई है। आप ध्यान से समझ लीजिए। अब इसके हम कॉइल के टर्न की बात यदि करें तो यहां आप देखिए ये रनिंग वाइंडिंग है, इसमें डबल वायर से 21 नंबर वायर के, देखिए 21 नंबर के वायर के डबल तार से, यानी 21 के डबल वायर से देखिए ये आपकी 10 टर्न है, ये आपकी जो है 26 टर्न है, आप देखिए ध्यान से। और ये 41 टर्न है आपकी, देखिए, और ये आपकी 41 टर्न है। इसी ये 26 नहीं, आई एम सॉरी, गलत हो गया, ये 16 टर्न है आपकी। और इसके बाद यदि हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये आपकी 5 टर्न है, ये 16 टर्न है, ये आपकी 41 टर्न है और ये भी 41 टर्न है। ये भी आपके 21 नंबर के डबल वायर से पूरा किया गया है कनेक्शन इसका। और दूसरी बात यहां हम आपको इसका प्रूफ भी करा देते हैं। देखिए इस 8 वायर में डबल डबल वायर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप ध्यान से देखिए, ये डबल डबल वायर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार इसकी वाइंडिंग की गई है। अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, इस कॉइल की लेंथ क्या रखनी है ये भी हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए इसकी स्टैंपिंग जो साइज होती है वो 4 इंच होती है। जब आपके पास इस प्रकार का कोई मोटर आएगा तो आप बिल्कुल इसको चेक कर लेंगे, ये 4 इंच की होती है। अब यदि 4 इंच की इस मोनोब्लॉक की स्टैंपिंग है तो कॉइल की लेंथ सबसे छोटी वाली कितनी होगी ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, आप वीडियो के साथ बने रहिए। यदि 4 इंच की स्टैंपिंग है तो इसकी कॉइल की लंबाई जो है 16 इंच में आपकी, देखिए 16 इंच लंबी कॉइल आपकी बनाएंगे। इसमें 2 सूत आपका कम रहेगा, 2 सूत आप कम कर देंगे। देखिए 16 इंच में 2 सूत कम कर देंगे। कौन सी कॉइल? 1 से 6 वाली कॉइल। और ये कॉइल फरमे पर स्वतः ही बन जाएगी, क्योंकि फरमे में जो है इसके ऑप्शन इसके अपेक्षा 16 इंच है, इसके बाद 1 इंची फिर बढ़ जाएगी, फिर आपकी 1.5 इंची बढ़ जाएगी और फिर 2 इंची बढ़ जाएगी। इसी प्रकार फर्मा बना बनाया सेट होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि स्टार्टिंग की बात हम करें तो यहां पर क्या करना हो, इसकी अपेक्षा 4 सूत आपको इसकी लेंथ कम कर देनी होती है। ओनली 4 सूत इसकी लेंथ कम कर देनी होती है और बाकी सब वही वाइंडिंग रहेगी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां आपको दिखाते हैं कैसे इसका कनेक्शन होगा। देखिए यहां 8 वायर निकाले गए हैं, 8 वायर का कनेक्शन अभी इसमें भी करके दिखाते हैं, लेकिन आइए हम आपको पहले डायग्राम के माध्यम से समझा दें। देखिए ये आपकी इनर आउटर वायर है, ये आउटर है, ये इनर है, ये आउटर है, ये इनर है, ये आउटर है, ये इनर है, ये आउटर है। अब आप ये समझ लीजिए ये आपकी रनिंग वाइंडिंग है और ये भी रनिंग वाइंडिंग है। रनिंग वाइंडिंग का आउटर का कनेक्शन आपस में 1 से 3 हो जाएगा और ये वायर यहां से निकल जाएगा और ये वायर यहां निकल जाएगा। ये रनिंग का वायर है और ये भी रनिंग का वायर है। यदि स्टार्टिंग की बात हम आपसे करें तो स्टार्टिंग का वायर देखिए ये इनर ये आउटर है, ये इनर ये आउटर है, तो ये भी आपका स्टार्टिंग का आपस में 1 से 3 कनेक्शन हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं एक तार यहां से निकल जाएगा, एक तार यहां से निकल जाएगा। अब यहां आइए हम आपको दिखा देते हैं इनर आउटर कैसे होता है। यहां देखिए ध्यान से, आप देखिए इसमें
वास्तविक रूप से आप इसमें देखिए, ये हमारी रनिंग की इनर है और ये आपकी आउटर है, आप देख लीजिए। और उसके बाद दूसरा हम आपको बताते हैं, ये इसका आउटर है, ये इनर है। अब देखिए ये 4 तार हमारे स्टार्टिंग के बच गए और ये चारों वायर हमारे, ये इनर है, ये आउटर है, आप देख लीजिए। तो क्या करना होता है, यदि इसमें हमें कनेक्शन करना होता है तो हमें 1 से 3 कनेक्शन आउटर का करना होता है, जैसा अभी हम आपको डायग्राम में बताए। तो ये इसका रनिंग का आउटर है, ये रनिंग का आउटर है, ये इसका कनेक्शन आपका इंटरनल यहाँ पे हो जाएगा। हम आपको डेमो के तौर पर भी दिखा रहे हैं। देखिए इसका कनेक्शन यहाँ अंदर हो जाएगा और ये कनेक्शन अंदर ही थ्रेडिंग हो जाएगा। आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ देखिए अब हमारे पास ये 2 वायर आपके रनिंग स्टार्टिंग के निकल गए। देखिए ध्यान से, ये भी इसी में इनबिल्ट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा निकल जा रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए इसको यहीं पर हम डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं, यहाँ रोक दिए। अब हमारे पास ये रनिंग के इनर वायर, जैसे यहाँ हम आपको दिखाए रनिंग के दोनों इनर वायर निकल गए हैं, ये रनिंग के दोनों इनर वायर हैं। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग का कनेक्शन करना है। तो स्टार्टिंग का देखिए ये आउटर है और ये आउटर है, इसका कनेक्शन आपस में 1 से 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ का कनेक्शन 1 2 3, एक छूट जाएगा बीच में, इन दोनों का कनेक्शन हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इसको हम डेमो के तौर पर आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये आपका कनेक्शन हो जाएगा, ये भी कनेक्शन एकदम इसी अंदर इंटरनल ही हो जाएगा। आप ये भी बात समझ लीजिए हमारे पास। यहाँ देखिए ये भी आपका कन्फर्म हो गया। अब हमारे पास 2 वायर ये और 2 वायर ये बच गए। अब इसका कनेक्शन आप क्या कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है, ये दोनों के एक पॉइंट को ऐसे हम कॉमन बना लेंगे। देखिए ध्यान से, यहां हम इसके दोनों वायर को कॉमन बना लेंगे। आप ध्यान से देखिए ये कॉमन बन गया और इन दोनों पॉइंट के बीच हम ये कंडेंसर लगा देंगे। देखिए ये आपका कंडेंसर यहां लग जाएगा। देखिए ध्यान से, इसके बीच कंडेंसर हम लगा देंगे। देखिए ध्यान से, यहां हम कंडेंसर लगा देंगे और इसके बीच भी कंडेंसर हम लगा देंगे। देखिए ध्यान से, इसके बीच हम कंडेंसर लगा देंगे। अब ये हमें सप्लाई देना हो तो एक कॉमन पर और इस रनिंग वाले पॉइंट पर हम सप्लाई दे देंगे तो हमारी मोटर चलने लगेगी। ये आपको समझ में आ गया। यदि हमें इसका कनेक्शन करना हुआ, देखिए ये ग्लास वायर है, आप देख रहे हैं, ये ग्लास वायर इसमें लगाना होता है हमें, तो क्या करना होता है, यहाँ देखिए हमें क्या करना होता है, एक वायर यहाँ से जोड़ देते हैं और दूसरा वायर यहाँ से जोड़ देते हैं। आप देख लीजिए ध्यान से, तो ये 2 वायर हमारे यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम काट देते हैं इसको, तो इस पर दोनों सप्लाई देने के लिए हो जाता है। और दूसरा वायर हम क्या करते हैं, इसके दूसरे वायर को हम आपको एक बात और समझा देते हैं। यहाँ दोनों ब्लैक वायर एक यहाँ से ज्वाइंट मार करके यहाँ 2 ब्लैक वायर कर देते हैं और इसको यहाँ आगे हम काट देंगे। देखिए तो इन दोनों पर कंडेंसर और इन दोनों पर हम सप्लाई दे देंगे तो हमारा वर्क करने लगेगा। ऐसा भी कनेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 वायर का कनेक्शन बता दे रहे हैं, आपको बताए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बता दें, देखिए ये आपकी क्या है, देखिए ये आपकी थर्मोस्टेट है। आप देख लीजिए ये क्या होता है, ये जब कॉइल के बीच में रख करके इसको यहाँ पर थ्रेडिंग कर दिया जाता है और क्या करना होता है, इसका एक वायर इस कॉमन से जोड़ देना होता है। देखिए और एक वायर यहाँ मेन लीड की सप्लाई दी जाती है। जब मोटर कभी भी ओवरहीट हो जाती है तो इसके अंदर से सप्लाई थर्मोस्टेट में जो जाती है, थर्मोस्टेट यहाँ से सप्लाई को कट ऑफ कर देती है, अतः हमारे कॉमन वाइंडिंग में सप्लाई जाना बंद हो जाती है और हमारी मोटर ओवरहीट के समय खराब होने से बच जाती है। ये आपका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, ये आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ आइए हम आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझा देते हैं इस पॉइंट को। हम आपको इस वीडियो में देखिए कॉइल की लेंथ कितनी है, कॉइल की टर्न कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है, कॉइल की कनेक्शन कैसे होना है, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताए। देखिए ये 2 फेज की मोटर, इसमें 50 MFD का कंडेंसर प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ 50 MFD का कंडेंसर प्रयोग इसमें किया गया है। और इस मोटर का यदि आपको मॉडल देखना चाहें तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर लिखा है MDH 221, आप देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से दिखा दीजिए इसको, MDH 221 आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अब आपको कनेक्शन, आइए हम पूरी तरीके से इसको समझा दे रहे हैं, मोटर को हटा दे रहे हैं। यहाँ आ जाइए, देखिए
अब हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने चल रहे हैं। देखिए कि और दो स्टार्टिंग के हमारे निकल गए हैं। अब यदि हमें कनेक्शन करना हो तो यहाँ ये रनिंग का है और एक स्टार्टिंग का यहाँ जोड़ करके एक हम यहाँ से कॉमन वायर निकाल देते हैं। और दूसरा हम कनेक्शन कैसे करते हैं, यहाँ हम 50 MFD का एक कंडेंसर लगाते हैं। आप ध्यान से देखिए, हमारी साथ वीडियो के साथ बने रहिए। ये आपका कंडेंसर है 50 MFD, 440 वोल्ट का ये कंडेंसर है, 440 वोल्ट का ये कंडेंसर है। अब क्या करना होता है, एक पॉइंट को हमें यहाँ जोड़ देना होता है और एक पॉइंट को यहाँ जोड़ देना होता है। जैसे ये हमारे पास एक कंडेंसर यहाँ पर ये देखिए, ये कंडेंसर है। इस प्रकार इसमें 2 पॉइंट होते हैं, इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए आप, ये देखिए, ये कंडेंसर 2 पॉइंट का होता है। ये भी आपका 50 MFD का ये कंडेंसर है। इस प्रकार आप जोड़ देंगे। अब सप्लाई देने के लिए क्या करना होता है, एक रनिंग का और एक कॉमन पर हमें सप्लाई देनी होती है। क्या होता है, यहाँ 440 वोल्ट की आपकी सप्लाई देनी होती है, यहाँ भी फेज और यहाँ भी फेज सप्लाई देनी होती है। ये फेज टू फेज सप्लाई का ये मोटर है। अब दूसरी बात क्या करना है कि यहाँ देखिए आप ध्यान से, यदि हमें इस थर्मोस्टेट को लगाना हो, देखिए तो थर्मोस्टेट को जोड़ने के लिए क्या करना होता है, इस कॉमन वायर को क्या करना होता है, हम आपको सब बता रहे। देखिए थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट, थर्मोस्टेट का कनेक्शन करना होता है। तो हमें क्या करना होता है, इस 400 यहाँ पर सप्लाई कॉमन पर जोड़ देते हैं और यहाँ पर हम 440 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं। ये फेज टू फेज का मोटर है। आप देख लीजिए, यहाँ फेज, यहाँ सप्लाई दे दिया जाता है, दोनों सप्लाई दे देते हैं तो ये हमारी मोटर चलने लगती है। और यहाँ पर हम पूरा मोटर आपको रिवाइंड करके दिखा भी दिए हैं, कनेक्शन करके हम बता दिए कितने मान का कंडेंसर लगेगा, सब कुछ हमने बता दिया। इस प्रकार आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।